लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि उनके बीच दो अपारदर्शी आंसर बोर्ड होने के बावजूद उसकी सौतेली बहन अभी भी उसके जवाब कॉपी कर रही थी और हर बार वह लड़की से आधा सेकंड पहले जवाब लिख देती थी। इससे सभी को गलती से लगा कि लड़की ही उसकी कॉपी कर रही है। इसलिए लड़की ने हार मान ली और सवालों के जवाब देना बंद कर दिया। वह देखना चाहती थी कि उसकी सौतेली बहन का क्या रिएक्शन होगा। जैसा कि हुआ, उसकी सौतेली बहन ने भी अपना पेन नीचे रख दिया। जब दर्शकों ने यह सीन देखा तो उन्हें तुरंत यह बहुत अजीब लगा। जजों को तो यह भी लगा कि सौतेली बहन को डर था कि लड़की उसकी कॉपी कर रही है, इसलिए उन्होंने सौतेली बहन से कहा कि वे लड़की पर नजर रखेंगे। उन्होंने उससे यह भी कहा कि वह सवालों के जवाब देती रहे, क्योंकि टाइम वाली प्रतियोगिता के लिए बचा हुआ समय खत्म हो रहा था। लेकिन सौतेली बहन, जो असल में धोखेबाज थी, उसने बेतरतीब ढंग से सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं की। आखिर उसने और लड़की ने प्रतियोगिता से पहले एक शर्त लगाई थी। हारने वाले को न सिर्फ यह मानना था कि वह धोखेबाज है, बल्कि घुटनों के बल बैठकर जीतने वाले से माफी भी मांगनी थी। लाचार होकर सौतेली बहन को मजबूरी में यह जानना पड़ा कि लड़की भी सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही है। फिर भी लड़की ने पलटकर जवाब दिया। उसने पूछा कि अगर वह सवालों के जवाब न देने का फैसला करती है तो इससे उसका क्या लेना देना है। उसने यह भी सवाल किया कि क्या उसके जैसी तथाकथित जीनियस असल में लड़की की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। यह सुनकर सौतेली बहन को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन स्टेज के नीचे बैठे दर्शक अभी भी सौतेली बहन का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह शायद किसी मुश्किल सवाल में फंस गई होगी और उसके बारे में सोच रही होगी। जब लड़की ने ये बातें सुनी तो उसे अचानक एक शानदार आइडिया आया। उसे अपनी सौतेली बहन को धोखेबाज साबित करने का एक शानदार तरीका सूझा। इसलिए उसने तुरंत फिर से सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन उसने जानबूझकर पेपर के सबसे मुश्किल सवाल का गलत जवाब लिखा। पक्का सौतेली बहन को कोई अंदाजा नहीं था कि जवाब सही है या नहीं। उसने उसे ठीक वैसा ही कॉपी कर लिया। फिर उसने घोषणा की कि उसने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, लड़की से आधा सेकंड पहले। ये देखने के बाद सभी दर्शकों ने सौतेली बहन की एक जीनियस के तौर पर तारीफ की। सौतेली बहन ने भी जीत के अंदाज में लड़की से कहा कि वह पक्का हार जाएगी। लेकिन लड़की शांत रही और बोली, ये एग्जाम सटीकता का था, सवालों को जल्दी खत्म करने का नहीं। सौतेली बहन इतनी पक्का क्यों थी कि स्कोर आने से पहले ही वह हार जाएगी। जब सौतेली बहन ने यह सुना तो वह तुरंत घबरा गई और समझाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा कि उसे पक्का परफेक्ट स्कोर मिलेगा, भले ही लड़की को भी परफेक्ट स्कोर मिला हो। लेकिन लड़की सवालों के जवाब देने में धीमी थी, इसलिए वह फिर भी हारने वाली होगी। हालांकि लड़की ने कहा कि उसने जानबूझकर एक सवाल का जवाब गलत दिया था, लेकिन उसने देखा था कि उस सवाल का सौतेली बहन का जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका था। उसे समझ नहीं आया कि